जादुई टोपी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। हरे भरे पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। नाम था सुखपुर। वहाँ के लोग मेहनती तो थे, पर ज्यादातर गरीब। खेतों में फसल कम होती और बारिश भी अक्सर धोखा दे जाती। उसी गांव में एक लड़का रहता था, नाम था मोहन। वह साधारण किसान का बेटा था, पर उसकी सोच असाधारण थी। वह हमेशा कहता, अगर मेहनत और बुद्धि साथ हो तो किस्मत खुद झुक जाती है। मोहन दिन रात खेत में काम करता, लेकिन उसकी मेहनत का फल कम मिलता। एक दिन जब वह निराश होकर नदी किनारे बैठा था, तो उसे एक बूढ़ा फकीर दिखा। फकीर के सिर पर चमचमाती लाल टोपी थी। फकीर ने मोहन से पूछा, क्यों बेटा, इतने उदास क्यों हो? मोहन ने कहा, बाबा, मेहनत करता हूँ, पर किस्मत साथ नहीं देती। फकीर मुस्कुराया, अगर किस्मत बदलने का मौका मिले तो क्या करोगे? मोहन बोला, कर दिखाऊंगा बाबा। फकीर ने अपनी टोपी उतारी और कहा, यह कोई साधारण टोपी नहीं, यह जादुई टोपी है। इसे पहनने वाला मन से जो चाहे वह पा सकता है, मगर एक शर्त है। अगर तुम इसका इस्तेमाल किसी को नुकसान पहुंचाने या लालच में करोगे तो यह टोपी तुम्हें छोड़ देगी। मोहन ने आदर से टोपी ली और फकीर को प्रणाम किया। घर लौटकर उसने टोपी सिर पर रखी और मन में सोचा, काश मेरे खेत में इस बार भरपूर फसल हो। अगले ही दिन जब वह खेत पहुंचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। जहां कल तक सूखी मिट्टी थी, वहां सुनहरी गेहूं की लहरें झूम रही थीं। पूरा गांव देखने आया। लोग बोले, मोहन के खेत में तो चमत्कार हो गया। धीरे धीरे मोहन अमीर बनने लगा। अब उसके पास अनाज, पैसे और पशु सब कुछ था। लेकिन एक दिन उसका दोस्त रामू बोला, भाई, इतनी जादू की चीज तेरे पास है, इसका इस्तेमाल बड़े कामों के लिए कर। राजा बन जा या सोना बरसा दे। मोहन ने पहले तो मना किया, मगर रामू के शब्दों ने उसके मन में लालच की चिंगारी जला दी। उस रात मोहन ने टोपी पहनकर सोचा, काश मेरा घर सोने से भर जाए। अगली सुबह उसका घर चमचमाते सोने से भर गया। लेकिन जल्द ही मुसीबतें आने लगीं। सोने की खबर पूरे गांव में फैल गई। राजा के सैनिक आए और सब सोना जब्त कर लिया। मोहन डर गया। उसने टोपी से कहा, सब कुछ वापस ले लो, बस मुझे शांति दे दो। टोपी से एक धीमी आवाज आई, मोहन, तुमने लालच किया, दूसरों को नहीं सोचा, इसलिए यह मेरा आखिरी काम है। और फिर वह टोपी हवा में उड़ गई, गायब हो गई। मोहन जमीन पर बैठा रह गया, खाली हाथ और पछतावे से भरा दिल लेकर। अगले दिन गांव के बच्चे उसके घर आए और बोले, मोहन भैया, आपकी जादुई टोपी कहाँ गई? मोहन मुस्कुराया, वह अब उस इंसान के पास जाएगी जो दूसरों के लिए कुछ अच्छा करना चाहता है। उस दिन से मोहन ने ठान लिया कि वह बिना किसी जादू के सिर्फ मेहनत और बुद्धि से अपनी जिंदगी बदलेगा। उसने गांव के लोगों को संगठित किया, मिलकर खेतों में काम किया, तालाब बनाए, नहरें खोदीं। धीरे धीरे सुखपुर फिर से खुशहाल हो गया। जब गांव में हर तरफ हरियाली छाई तो लोगों ने कहा, शायद असली जादू तो मोहन के दिल में था। एक दिन मोहन फिर उसी नदी किनारे गया जहां उसने फकीर को देखा था। वहां वही फकीर बैठा मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, बेटा, क्या अब भी टोपी चाहिए? मोहन ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं बाबा, अब मैं जान गया हूँ, जादू टोपी में नहीं, इंसान की नीयत और मेहनत में होता है। फकीर ने सिर हिलाया, सही कहा बेटा, और यही सीख है जीवन की। जब मन सच्चा हो तो साधारण आदमी भी असाधारण बन जाता है। यह कहकर फकीर गायब हो गया, जैसे हवा में घुल गया हो। मोहन ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन मुस्कुराया। अब उसे किसी जादू की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसने खुद को पहचान लिया था। कहानी की शिक्षा, मोरल, सच्चा जादू मेहनत, सच्चाई और अच्छी नीयत में होता है। लालच से मिली चीजें टिकती नहीं, पर ईमानदारी से किया गया काम हमेशा फल देता है।